ये तब की बात है जब हम लोग गोवा में रहते थे। गोवा में हमारा एक फ्लावर शॉप है। हमारे शॉप में हर तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स बेचे जाते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो हमने लोन लेकर मकान शॉप के ऊपर ही बना दिया। पापा अक्सर बीमार रहते थे, तो बीमारी की वजह से पापा दुकान पर कम होते थे, तो ज़्यादातर मैं ही शॉप पर होता था। एक दिन की बात है जब एक लड़की हमारे शॉप पे आई। मैंने इसको पूछा कि कौन से फ्लावर्स चाहिए, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो रेड एंड वाइट फ्लावर्स की ओर ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी मैंने देखी और उसके हाथ के नाखून टूटे हुए थे। मैंने उसको फिर से पूछा कि आपको कुछ मदद चाहिए। उसने मेरी ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, फिर वो फ्लावर्स की ओर देखने लगी। मैंने सोचा कि कोई दुखियारी लड़की होगी, थोड़ी देर में अपने आप चली जाएगी। उस पर से ध्यान हटाकर मैं अपने दूसरे काम पर लगाना चालू कर दिया। कुछ देर हुई तो इस लड़की ने मेरी शॉप से बड़ा सा फ्लावर का गुलदस्ता उठा लिया और मुड़कर शॉप के बाहर जाने लगी। मैंने चीख कर उसको रोका और कहा, हेलो मैडम, इसकी प्राइस 300 रुपये है। आपने पेमेंट नहीं किया है। आप पैसे दीजिए, फिर इसे ले जाइए। इस बार उसने गुस्से से भारी नज़र में मेरी ओर देखा। मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ, पर फिर भी मैंने हिम्मत के साथ उसके सामने खड़ा रहने की कोशिश की। थोड़ी देर में वो मुझे घूरती रही, फिर अचानक उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं मुंह के बल शॉप में गिर पड़ा। अब वो शॉप के बाहर जा चुकी थी। मुझे डर तो लगा, पर गुस्सा भी था। मैं शॉप को लॉक करके अपनी स्कूटी लेके उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने सोचा कि देखूं तो सही ये जाती कहाँ है। मैंने सोचा कि इसके घर के पास पहुंचकर पुलिस कंप्लेंट करूंगा। पुलिस को बुला के फिर मेरे फ्लावर्स के पैसे ले लूँगा। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद वो लड़की बस में बैठ गई। मैं भी स्कूटी लेकर उसके पीछे पीछे ही जा रहा था। कुछ ही देर में बस रुकी। मैंने अंदर जाकर देखा तो बस का कंडक्टर उससे टिकट के लिए झगड़ा कर रहा था। शायद उस लड़की के पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। बस कंडक्टर ने उसे वही उतार दिया। अब वो लड़की पैदल चलने लगी। मैंने भी अपना स्कूटर साइड में पार्क करके उसके पीछे पीछे चालाकी से चलने लगा। करीब 1 किलोमीटर तक वो हाथ में गुलदस्ता लिए चलती रही। फिर एक कब्रिस्तान आ गया। वो देख के मैं डर गया। कब्रिस्तान के पास आकर वो लड़की रुक गई और कब्रिस्तान के गेट को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर उस लड़की ने अपने आंसू पोंछे और अंदर गई। मैं भी उत्सुकता की वजह से उसके पीछे पीछे गया। वहाँ पे कब्रिस्तान में एक कब्र था। वो उस कब्र के पास आकर वो लड़की रुक गई और मेरी दुकान से लिया हुआ वो फूलदस्ता उस कब्र पर रख दिया। फिर उसी कब्र पर सिर रख के वो सो गई। अब मैंने पुलिस कंप्लेंट करने का इरादा छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये लड़की का कोई अपना मरा होगा और इसके पास फूल लेने के लिए उसके भी पैसे नहीं थे। मैंने उसके पास जाने का फैसला किया। फिर मैं आगे बढ़ा। पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ रखकर पूछा कि बहन, या तुम्हारा कौन सगा दफन है? वो फौरन उठ गई, पलटकर मेरी ओर देखा और जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते हुए देखकर मैंने उसे गले लगा लिया। कब्र पर देखा तो नोरा स्टीफन्स नाम लिखा था। मैंने उस लड़की से पूछा कि ये किसकी ग्रेव है। उसने रोते रोते बताया कि ये मेरी कब्र है। मेरे पति ने मुझे बड़ी बेजबरदस्ती से मारा। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे क्यों खामखाम डरा रही हो? तो वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। मैं और डर गया। फिर उसी जगह पर एक और आदमी की डेथ हो गई थी, तो उसको भी गार्ड रहे थे। तो उसके आजू बाजू बहुत उसके रिलेटिव्स वगैरह थे। उसमें से एक आदमी मेरे पास चल के आया और मुझे पूछने लगा कि भाई, तुम किससे बात कर रहे हो? वो आदमी लेफ्ट में खड़ा था। तो मैंने उसके पास देखा और बोला कि यहाँ जो सामने लड़की है उससे बात कर रहा हूँ मैं।
तभी उसने मेरे को पूछा, किससे भाई, कौन खड़ा है यहाँ? और मैंने वापस आगे देखा तो मेरे आगे कोई नहीं था। तभी मेरी खुद की धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी। मैं बहुत डर गया था। फौरन मैंने जेब में हाथ डालकर स्कूटी की चाबी निकाली और स्कूटी से फटाफट घर पे गया और घर जाके बैठ गया। आज भी मैं दुकान चलाता हूँ और मुझे आज भी यही डर लगता है कि वो लड़की नोरा स्टीफेंस नाम की मेरे दुकान में वापस